रिकॉल करते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। तो पिछले क्लासेस में हमने यह पढ़ा था कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है और वहां से हमें 2-3 न्यूमेरिकल मिले थे। उस न्यूमेरिकल का आपको न्यूमेरिकल को यहाँ पर बताया गया था। आफ्टर डेट आपके पास एक न्यूमेरिकल दी गई थी कि जैसे वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल थी कि यहाँ एक पर्सन का आई है, यहाँ पे लेग है और यह इसकी हेड है। और आपसे पूछा गया था कि यदि हेड से लेग के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया था कि हाउ मच द हाइट ऑफ द मिरर सो दैट, यह ऐसा भी कर सकते हैं कि यह एक मिरर है, लेट दिस इज अ मिरर, ये भी है कितनी 200 सेंटीमीटर की, देयर इज अ मिरर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर की ये क्या है आपके पास मिरर है। और आपसे पूछा गया था कि एट विच हाइट यानी कितनी ऊंचाई पर वी हैव टू मेक अ होल, यानी हम छेद बनाए ताकि इस हम अपने हेड को नहीं देख पाए। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप अपने कैप अपने हेड पे लगाओगे, यानी हेड को नहीं देख पाना है। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं, आपको हेड नहीं देखना है, इसका मतलब हेड से जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर से आई पे नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर यह मेरी मिरर है, इफ दिस इज माय मिरर, तो ऐसा सोच सकते हो कि यह यहां से अगर इंसिडेंट रे चलती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः आई पे चली आती है, इसका मतलब क्या है कि आपको हेड दिख जाएगा। बट आप चाहते क्या हो कि हेड हमें नहीं दिख पाए, इसका मतलब यह जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ चली जानी चाहिए, अपने नेचुरल पाथ या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में बाहर चली जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मिरर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको कहाँ पे होल करना होगा, इस पॉइंट पे होल करना होगा ताकि लाइट रे आए और बाहर निकल जाए। अब यही पूछा जा रहा है आपसे कि कितनी हाइट पर आपको छेद करना चाहिए, होल बनाना चाहिए। तो जरा सा देखिए, तो यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्लेक्टेड रे, तो बीच में क्या डालेंगे, नॉर्मल। और आपने देखा था पिछले वीडियो में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यह थीटा है तो यह भी कितना हो जाएगी, थीटा। और देखिए यह 90 डिग्री तो यह भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब यह कोण और यह कोण बराबर है। फिर आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो छोटा वाला दोनों ट्रायंगल है यह और यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होगा। मतलब यह साइड और यह साइड का जो गैप है, लेंथ है, वह दोनों क्या होगी सेम। मतलब जो हाइट इतनी दूर की होगी वही हाइट इतनी दूर की होगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, इस फिगर को देखिए तो टोटल हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट 50 सेंटीमीटर है, इसका यह मतलब हो गया हाफ हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर और यह हाफ हाइट कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि यह होगा 25 और यह होगी 25। अब देखिए तो कितना हाइट हो गया, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए आई से लेग के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 सेंटीमीटर। तो यह तो हो गया कि 150 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जितना यह उतना ही यह, मतलब यह कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कितनी हाइट पे मिरर में होल करनी चाहिए, तो 150 प्लस 25, इसका मतलब यदि 125 सेंटीमीटर पे यदि आप एक होल बनाते हो, देन वी कांट सी द हेड, हम लोग हेड को नहीं देख पाएंगे। ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़े। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के बाद 2-3 कंडीशन पढ़े कि अपनी हाइट देखनी हो, वाल की हाइट देखनी हो तब क्या कंडीशन होती है। उसके बाद हमने फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास दो टाइप के मतलब दो कॉन्सेप्ट और जानने हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द इफेक्ट ऑफ इमेज वेलोसिटी। उसमें दो तरह का कंडीशन होगा, एक बार ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, नेक्स्ट बार हम मिरर को मूव कराएंगे। और एक केस ऐसा लेंगे जिसमें मिरर भी मूव करती है और ऑब्जेक्ट भी मूव करते हैं। और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट श्योर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और आएगा टॉपिक, जिस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि हाउ नंबर, ऐसा कर सकते हैं
कि हाउ जैसे व्हेन टू मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा देन हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड, यानी कि यदि दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो उनके बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ लेंगे यानी कि मेरा प्लेन मिरर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए हेडिंग डालते हैं। हेलो, हाँ देखिए हेडिंग क्या है आपके पास। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें क्या क्या केसेस हैं। सबसे फर्स्ट केस क्या है कि पहले कंडीशन देख लेनी है। इसमें क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर, यानी जितनी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करनी है, तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। चलिए अब इसमें हम सबसे टाइप ए पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर एंड मिरर इज फिक्स्ड। मतलब ये कहना ये चाहता है कि देखिए यदि आपके पास यह एक मिरर है, दिस इज अ मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो देखिए इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बोलना यह चाहता है कि यदि आपकी मिरर फिक्स है, मतलब मिरर में कोई मूवमेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो ऑब्जेक्ट देखिए ये लाइन क्या है, ए वाली लाइन, इस लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है, तो चाहे ऑब्जेक्ट इधर जाएगी चाहे ऑब्जेक्ट इधर, मतलब लेफ्ट या राइट जा रही है, बट कैसे मूव कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, अच्छा देखिए इसके लिए तो हम एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे, बट एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी रिजल्ट आएगी तो उसमें जो आपको निकालना है उसका साइन पुट नहीं करना है। वो साइन रिजल्ट में खुद चलाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव कर रही है कि राइट मूव कर रही है, अप मूव कर रही है कि डाउन मूव कर रही है। और वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि अप को आपने पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव लोगे, डाउन को निगेटिव तो निगेटिव, अगर राइट को पॉजिटिव माने हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट को अगर निगेटिव माने हो तो निगेटिव मान के चलेंगे। चलिए अब आप इस मतलब इस प्रॉब्लम के टाइप को समझ गए हो कि मेरे को क्या करना है कि मेरी मिरर फिक्स होगी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, कि किस वेलोसिटी से इमेज मूव करेगी। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम एक रिजल्ट डिनोट कर लेते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि क्या रिजल्ट होती है। देखिए यहाँ पे मानते हैं ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि किसी भी प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी, क्योंकि यह लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसी लाइन पे इतनी ही दूरी पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये हो गई आपकी इमेज। कोई दिक्कत? यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी x होती है, बट अभी हम मान के चलते हैं कि y, बट हम जानते हैं कि चूंकि प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का। ओके, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि इसे हम देखिए जो भी कैलकुलेशन करना है हमको मिरर के रिस्पेक्ट में करना है। तो ऐसा सोचा जाए कि मिरर के लेफ्ट वाले डायरेक्शन को राइट वाले डायरेक्शन को, तो एक डायरेक्शन को प्लस मान के चलेंगे तो अपोजिट वाले को माइनस मान के चलेंगे, मतलब यह एक्स डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉजिटिव, निगेटिव एक्स की तरफ निगेटिव लेके चलेंगे। अच्छा ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर वाई, क्यों, क्योंकि यह समतल दर्पण में प्लेन मिरर है। अच्छा यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन के साथ, तो क्या है, देखिए दर्पण के मिरर के ए आप जा रहे हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में निगेटिव है और y क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्या है, वेक्टर फॉर्म में मतलब साइन के साथ। बस यह बताना चाहती है कि यदि ऑब्जेक्ट मिरर से आगे होगी तो उसकी इमेज मिरर के अंदर होगी। इतना तक सही है। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। यहां आते हैं, डिवाइड बोथ साइड विथ t, तो देखिए तो -x/t इज इक्वल्स टू y/t। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, देखो x यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। इसे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्यों, क्योंकि देखिए यह डिस्टेंस कवर्ड बाय या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय क्या, मिरर, सॉरी इमेज। यह क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां से इस रिजल्ट के बाद कि क्या हमें रिजल्ट आने वाली है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। सही है, यानी कि हम यह समझ चुके हैं कि यदि हमारी मिरर रेस्ट में होती है तो यदि हम मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जाते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट भी मिरर की तरफ कितने से आएगी, 10 मीटर पर सेकंड से आएगी। तो एक रिजल्ट आप समझ पाए हो कि यदि मिरर फिक्स हो उस केस में क्या करना है, इफ द मिरर इज फिक्स इन दैट कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, नोट करने के बाद एक लाइन लिख लेंगे, इफ mirror is fixed then magnitude of velocity of object and image, magnitude of velocity of object and image is same but direction will be opposite। ओके, चलिए अब चलते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मानते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही हो और मिरर भी मूव कर रही हो, तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगी, यह ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि यह हमारी मिरर है, अब बी टाइप में क्या है, बी टाइप में है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, एंड ऑब्जेक्ट एंड मिरर मतलब दोनों इज इन मोशन देन वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट केस को हम ड्रॉ करते हैं कि यह हमारी है मिरर और यह मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर है और यहां आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, यहां से इनिशियली x डिस्टेंस पे, यहां से इनिशियली कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। यानी फर्स्ट केस में मिरर रेस्ट में थी, इस बार मिरर रेस्ट में नहीं है, मिरर भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, क्या, तो देखिए तो पिछले रिजल्ट में हमने क्या देखा था, पिछले रिजल्ट में हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, वहां पे हमारी मिरर फिक्स थी, तो क्या हम इसे लिख सकते थे
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? मिरर पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट को देख रहे थे और इमेज को देख रहे थे, और जब भी मोशन डील करना होता है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम मिरर पे बैठ जाएंगे और एक बार ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एक बार इमेज को देखेंगे। तो फर्स्ट केस में जब आप मिरर पे बैठे थे तो मिरर रेस्ट में थी। अब सेकेंड केस में क्या है कि मिरर भी मोशन में आ गई है। तो पहले वाले कंडीशन से देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके क्या? अब देखिए इस रिजल्ट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप जब 11th क्लास में होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b या पोजीशन वेक्टर r a b, इसको लिख सकते हैं r a माइनस r b, या ऐसा ही पढ़ाया गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसका मतलब v a माइनस d। तो क्या हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसके अनुसार देखिएगा, इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके, यहाँ पे माइनस साइन, इधर देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट पे? मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब मिरर को एक साइड लेके चले जाएंगे और इमेज को एक साइड, तो हमारी रिजल्ट क्या आने वाली है? जरा से यहाँ से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसके बाद यहाँ इमेज को इस तरफ और मिरर को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। और यहां से जो रिजल्ट आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको हम ऊपर लिखते हैं, देखिए आपकी रिजल्ट क्या आ रही है? तो आपकी रिजल्ट आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यह दोनों केस है, इसमें मिरर मूव भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। मतलब इस फॉर्मूले से सारे टाइप के प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। बट इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले कंडीशन जान लीजिए। यहाँ पे कौन क्या है? तो यह तो वेलोसिटी ऑफ मिरर, यह वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट क्या क्या ध्यान देनी है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर थी? देखिएगा फिगर में, यही फिगर थी आपकी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको कैलकुलेट करनी थी। आप क्या देख पा रहे हो कि दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मिरर, okay, and this velocity is also perpendicular to mirror। मतलब यह क्या है? कौन सी वेलोसिटी है? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन को x मानते हो परपेंडिकुलर को, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन लिखेंगे। पुनः वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और क्या आपकी इमेज की भी निकल के आएगी वेलोसिटी किधर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर को आप इस डायरेक्शन को x मानो, y मानो, z मानो, यहाँ पे डिपेंड कर दिया है। बट हमेशा ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में हम उसी वेलोसिटी को पुट करेंगे जो मिरर पे परपेंडिकुलर होगी। तीनों में कोई, अगर यह मिरर के पैरेलल है तो उसको पुट नहीं करेंगे, पैरेलल वाली को पुट नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाले के लिए, मतलब हमेशा यह मेरी दर्पण है या मिरर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर, या दोनों। ओके, तब इमेज पे क्या इफेक्ट होगी यह डील करना है हमें। तो एक कंडीशन हम समझ चुके हैं कि बस याद रखें कि अच्छा मिरर की वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। बट कंडीशन इज दैट कि ये सारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज आल्सो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है। वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी। चलिए इस पे हम प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने टाइप के प्रॉब्लम इससे आ सकते हैं सारे को हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम में डील करेंगे। यहाँ पे आपको 3 टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। अच्छा, फर्स्ट केस तो हमने पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारी मिरर है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर ना मूव करके वर्टिकल मूव करे। क्या कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है, मिरर है, इसके पैरेलल मूव करे। तो पैरेलल देखिए, यदि परपेंडिकुलर को आपने x माना है तो पैरेलल या तो y होगी या तो z होगी। फिर से समझते हैं,
कि अभी हम परपेंडिकुलर का केस पढ़ रहे थे, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकेंड केस क्या पढ़े कि मिरर भी मूव कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थर्ड केस अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यह हमारी मिरर है और यह हमारी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों किस डायरेक्शन में मूव करती होगी, पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल का मतलब यदि इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर को आपने एक्स मान लिया है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मिरर के पैरेलल। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करती है तब क्या इफेक्ट होने वाली है इमेज पर, यह देखने वाले हैं। तो चलते हैं केस 3 पढ़ने। चलिए केस 3 क्या है, सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के पैरेलल मूव कर रही है, देन आपको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। ओके, तो चलिए इसे हम फिगर से नोट करते हैं। यह आपकी मिरर है और इस बार ऑब्जेक्ट देखिए यह है, बट इस बार ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यही है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हाँ एक चीज और है, यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी, मिरर फिक्स है, मिरर रेस्ट में है। ओके, मिरर मूव नहीं कर रही है, न इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट केस में क्या पढ़ेंगे कि जब मिरर फिक्स हो, इसी में क्या पढ़ेंगे कि पैरेलल तो मूव कर रही हो बट मिरर फिक्स नहीं हो। चलिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, कब, जब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, जरा सा देखिएगा कि यह एक मिरर है और हमने पढ़ा था मिरर में कि किसी भी लाइन ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी होती है उतनी हाइट इमेज की होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट एबव जाएगी उतनी ही हाइट इमेज जाएगी, जितनी ऑब्जेक्ट बिलो जाएगी उतनी ही हाइट इमेज हमारी बिलो जाएगी। इसका मतलब जितना हाइट एबव उतना हाइट एबव, जितना हाइट बिलो उतना हाइट बिलो, और दोनों को टाइम सेम लगेगी। इससे क्या रिजल्ट होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल की साइन है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन किधर, पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन यानी कि पैरेलल डायरेक्शन कौन कौन हो सकता है यहाँ, तो देखिए यदि यह लंबवत डायरेक्शन है इसे हम एक्स बोल देते हैं, तो पैरेलल कौन, जेड की डायरेक्शन। तो पैरेलल डायरेक्शन कौन कौन हो जाएगी, या तो वाई वाली या तो जेड, यहाँ भी या तो वाई वाली या तो जेड। यानी कि हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि मिरर में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव करे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कि पैरेलल डायरेक्शन में। दिस इज पैरेलल एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में मूव करेगी तो इफेक्ट पर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। पैरेलल में मूव करेगी तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एबव जाएगी, तो इमेज भी किधर जाएगी, एबव जाएगी। यह एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इमेज भी एबव जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जब पैरेलल डायरेक्शन में होती है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इन दिस केस डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी विल सेम, यानी दोनों क्या होगी, सेम। कब है, जब मिरर फिक्स है। एक केस और पढ़ेंगे, चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट केस है डी, यहाँ पे देखेंगे केस नंबर डी में केस नंबर डी आपको क्या मिलने वाली है कि व्हेन mirror is moving in पैरेलल डायरेक्शन, मिरर किधर मूव कर रही है, तो मिरर इज मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन। ओके, देन आपको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, तो यहाँ पे आप जरा सा देखोगे कि इसे हम कैसे समझेंगे
कि ये आपकी मिरर है और यह आपकी ऑब्जेक्ट है। ओके, बट इस बार क्या है, मिरर पैरेलल डायरेक्शन में अबव इस तरह से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर ऊपर है। अब जरा सा सोचोगे कि इस केस में क्या होने वाली है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह है वेलोसिटी ऑफ मिरर और यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ सॉरी एक सेकेंड, यह है मिरर और मिरर इज मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दी हुई आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी इमेज है और इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन आपको बतानी है। अब जरा सा सोचो कि ए मान लेते हैं कि बीच ए है मिरर और यह है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपकी रेड वाली कैप ऑब्जेक्ट है। अब मिरर चली गई ऊपर, बट क्या ये ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः इमेज उसकी वही बनेगी। इसको हम रे डायग्राम से आपको पहले समझाएंगे ताकि आपको यह फील आ जाए कि मिरर को किसी पैरेलल डायरेक्शन मूव कराने पर, मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में मूव कराने पर ऑब्जेक्ट के स्पीड पे किसी प्रकार का कोई चेंज या इमेज के स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। तो जैसे देखिए रे डायग्राम बनाते हैं आपको। सही है। अब देखिए कैसे इमेज बनेगी, तो यहां से पहले एक लाइट रेज भेजेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली आएगी और एक लाइट रे ऐसे भेजेंगे और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। अब देखने को क्या मिलेगा कि यह दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी। तो हम इसे कहां ड्रॉ करेंगे? पीछे की तरफ, और इसे भी कहां ड्रॉ करेंगे? पीछे की तरफ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। अब क्या करते हैं कि इसी फिगर में अब हम मिरर को अबव कर लेते हैं। यानी देखिए ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देंगे, अब हम क्या करेंगे? मिरर को ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस फिगर को आप समझ गए होंगे कि जहां पे ऑब्जेक्ट है सेम लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ओके, अब देखिए हम फिर से क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को वहीं रखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था आपका और यहाँ पर क्या बना था? इमेज बना था। और देखिए मिरर बीचों बीच थी, इस बार हम मिरर को यहाँ कर लेते हैं। क्या मिरर अब चली गई? क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास मिरर के पास वेलोसिटी थी इन पैरेलल डायरेक्शन। तो थोड़ी सी इमेज में प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह आपकी ऑब्जेक्ट वही की वही है और इमेज भी वही की वही है। अब देखिए जरा, आपकी मिरर ऊपर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर चुकी है। अब आपको पता करना है कि इन दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगी। तो देखिए फिर से रे डायग्राम बनाएंगे और ये लाइट ऐसे और ये लाइट ऐसे चली जाएगी। पुनः जब इसको बैक ले जाओगे तो देखिए फिर से जहां पे ऑब्जेक्ट थी आपकी, वहीं पे क्या हो जा रही है? इमेज हो जा रही है। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि इफ मिरर इज मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन, इन दैट कंडीशन देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑफ इमेज एज वेल एज ऑब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है कि यदि मिरर मूव करती है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या कदे को ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो। वेलोसिटी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब पोजीशन में ही कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होने वाली है। ओके, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इफ मिरर इज मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन, यानी आपकी जो मिरर है पैरेलल डायरेक्शन मूव करती है, देन there will be no any effect on the velocity of object and image। अब क्या करते हैं, हम तीनों कंडीशन को एक बार डिस्कस कर देते हैं आपको, और आफ्टर डेट हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे कि इससे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था? तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि मिरर फिक्स है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करते हैं किधर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सेम वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से इमेज भी मूव करेगी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रही है तो इमेज भी मिरर की तरफ जाएगी विथ सेम स्पीड।
और डायरेक्शन केवल अपोजिट होगा। नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट भी जा रही है और मिरर भी जा रही है, बट किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, मतलब वी कैन से कि image is moving in perpendicular direction as well as object is moving in perpendicular direction. In that condition we have a result that is equals to velocity of mirror बराबर velocity of object plus velocity of image by 2। इन दैट फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीजें हैं वो साइन के साथ पुट करेंगे और जो हमें निकालना है उसमें साइन पुट नहीं करेंगे, बट जो हमें दिया है उसको साइन के साथ पुट करेंगे। और नेक्स्ट केस क्या है कि हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि जो भी वेलोसिटी होगी उस फॉर्मूले में वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन की होगी, पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी को नहीं काउंट करना है वहां पे। नेक्स्ट केस हमने क्या पढ़ा कि इफ मिरर इज फिक्स बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल मतलब यदि यह डायरेक्शन x है, परपेंडिकुलर वाली x है, तो इसके पैरेलल कौन हो जाएगी, y और z वाली डायरेक्शन, मतलब दिस इज y एंड दिस इज z। इफ मिरर इज फिक्स and object is moving in parallel direction either in y direction or z direction, then with same velocity object is also moving in y direction and z direction। थर्ड केस हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट और इमेज पर क्या इफेक्ट होगी, उसकी पोजीशन पे या सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं उन दोनों की स्पीड पे। यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वह किधर मूव कर रही है तो हमारी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रही है, हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। हमारी ऑब्जेक्ट नहीं, हमारी मिरर किधर मूव कर रही है, पैरेलल डायरेक्शन में। तो यदि हमारी मिरर पैरेलल डायरेक्शन मूव करती है तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होने वाली है, और तीनों का रिजल्ट हमने देख लिया है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे कि इससे कितने टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी से किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उन 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम के टाइप को हम आपको समझा देंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक से आए हुए प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करोगे तो आपसे बननी शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए टाइप 1, और टाइप 1 है क्या, तो देखिए टाइप 1 के केस में क्या करता है, फिगर कुछ इस तरह से होंगी। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुआ है मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब टाइप 1 में बहुत सारे प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिर से देखो कि यहाँ पे मिरर फिक्स है, ओके। अब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, तो क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर है, ओके। यानी कि हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। बट कंडीशन ध्यान रखना है कि जितनी भी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन की होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की होनी चाहिए। अब चलते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है उसको साइन के साथ पुट करना है। आपको क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन को यदि आप प्लस लेते हो तो मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड है और प्लस डायरेक्शन की तरफ यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ हम लेके चलते हैं, इसको प्लस मानते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दिया है, तो 0 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है तो इसका साइन नहीं पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो निकालना है उसका साइन पुट नहीं करते हैं। प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखिए 10 मीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, साथ ही साथ इस डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे 10 रखेंगे बाई 2, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 0। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या मिल रही है, -10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन मूव करेगी, इस डायरेक्शन मूव करेगी, कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि टाइप 1 का बी प्रॉब्लम किस तरह का होगा। तो टाइप 1 का प्रॉब्लम नंबर बी है, जो कि कुछ इस तरह से है। यह है वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इस बार इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और देखिए ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके। क्या
फिर से समझते हैं कि पहले वाले ए प्रॉब्लम में क्या था, मिरर फिक्स था। इस बार मिरर फिक्स नहीं है, मिरर इज मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फिर से क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फिर से आएंगे उस फॉर्मूले के पास। क्या था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। बट यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी वेलोसिटी होगा किस डायरेक्शन की होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आप सोचो क्या क्या दिया है, मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज निकालना है। जो निकालना है उसका तो साइन नहीं पुट करना है, बट जो दिया हुआ है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट इस बार क्या जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। इमेज किधर, मिरर किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। इसे प्लस साइन के साथ पुट करेंगे और इसे माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिरर है 5, तो प्लस 5 इक्वल्स टू इमेज निकालना है, तो इसको वैसे के वैसे छोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट किधर जा रहे हैं, -10 अपोजिट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -10/2। ओके क्या, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, देखो 5 × 2 10, और इधर निगेटिव वाला 10 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रही होगी, प्लस डायरेक्शन की तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ये ओके। चलिए अब थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में प्रॉब्लम नंबर सी। और ये सारे टाइप के प्रॉब्लम हैं, इसको आपको क्या करना है कि बैठ करके आप खुद से सोल्व करना है और समझना है, तब जाकर के क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर सी। तो प्रॉब्लम नंबर सी में क्या देखने वाले हैं, तो प्रॉब्लम नंबर सी में देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन है। इस बार आपकी मिरर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये मान लेते हैं फिर से 5 मीटर पर सेकेंड, और इस बार ऑब्जेक्ट को इधर देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, फिर से क्या करेंगे, कंडीशन वही फॉर्मूले के पास आएंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। अच्छा, क्या क्या दिया है, तो देखिए यह दिया है, यह दिया है, यह दिया है, बट इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखेंगे कि कौन सी वेलोसिटी पुट करनी है, परपेंडिकुलर वाली। मतलब देखिए यहाँ मिरर की वेलोसिटी तो है, बट वह किधर है, पैरेलल वाली। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर मूव कर रही है क्या, नहीं। अगर नहीं मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो इसको पुट करेंगे 0। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है तो इसे तो पुट नहीं करना है। और ऑब्जेक्ट, तो देखिए इस बार ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको रखेंगे 10 और 10/2। ओके क्या, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना चला आया, -10 मीटर पर सेकेंड। और देखिए यहाँ से एक और रिजल्ट हमें समझ में आ चुका है, जो हमने पढ़ा था कि यदि हमारी मिरर पैरेलल डायरेक्शन मूव करती है ऊपर की तरफ y और z में, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आप देख रहे हो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से क्या मूव कर रही है, इमेज मूव कर रही है। चलिए अब हम चलते हैं डी नंबर प्रॉब्लम की तरफ। मिरर 5 मीटर पर सेकेंड से आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, डी नंबर प्रॉब्लम से हम लोग आपको, जैसे डी नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं, पुनः हम अगली प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जरा सा देखिए, पहले यहाँ पे क्या क्या सोचना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो दी हुई है, मिरर की वेलोसिटी दी हुई है, आपको निकालना है इमेज की वेलोसिटी। तो हम क्या देखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। और ये किस वाली वेलोसिटी नीचे, परपेंडिकुलर, बट मिरर किधर मूव कर रही है, पैरेलल, तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। और देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ मूव करे, बट लेना किस डायरेक्शन का, x, और x डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगी, 0/2। तो लास्टली आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके क्या, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। किस डायरेक्शन में, तो ए वेलोसिटी किधर है भैया, तो ए वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यह ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी। अब किधर मूव करेगी, तो इसके लिए आपने क्या देखा था कि यदि हमारी ऑब्जेक्ट
पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से हमारी ऑब्जेक्ट इमेज भी किधर मूव करेगी, पैरेलल। मतलब इस जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इस इमेज के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, बट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कौन सा वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। और देखिए यह फॉर्मूला किस वाले को देता है, तो यह फॉर्मूला हमें केवल देता है परपेंडिकुलर वाले। ओके, तो डी नंबर प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम हम डील कर लेते हैं। देखिए इस बार क्या हो रही है, आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, बट आपकी मिरर मूव कर रही है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ओके, अब फिर से क्या आएंगे, इस फॉर्मूले के पास आएंगे, ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। अब देखो इस फॉर्मूले में जितनी भी वेलोसिटी पुट करनी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुट करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मिरर तो मूव कर रही है किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी 5 मीटर पर सेकंड से, और इस डायरेक्शन को यदि हम प्लस लिए हैं तो हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे इसको 5 पुट करेंगे। ओके, हमें निकालना क्या है, इमेज, तो यहाँ पे इमेज रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो देखिए गलती कभी नहीं करनी है, यहाँ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, बट यहाँ पुट किधर की करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी दी है नहीं, इसका मतलब यह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0/2। एंड देखो 5 into 2 करोगे तो कितना बचेगा, 10। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, और कौन सा साइन में आया, प्लस। इसका मतलब आपकी इमेज है वह इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, एक और इसमें प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद टाइप 2 के प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। देखिए एफ प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं, एफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम कि आपकी मिरर है, इधर की तरफ मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वह मूव कर रही है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है, यह ऑब्जेक्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले के पास आएंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। और यहाँ कौन सी वेलोसिटी पुट करनी है, परपेंडिकुलर। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है, इमेज भी परपेंडिकुलर, और दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2, और ये करोगे तो -20 इज इक्वल्स टू -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, और यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -20 प्लस 5 इक्वल्स टू -15। -15 का मतलब इमेज भी किस डायरेक्शन मूव करे, इधर, कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये कौन सा रिजल्ट है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में दो तरह की प्रॉब्लम बची हुई है। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम है जो कि सिंपल होंगी, ऐसे प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आने के चांसेस है, बट जो नेक्स्ट टाइप है उस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और थर्ड टाइप तो आपके स्पेशल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं। बट हाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस एग्जाम में आएगा वो नहीं, हमें ये सोचना है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, ताकि किसी भी एग्जाम में आए ये सारा प्रॉब्लम हमसे बनना चाहिए। बस 3 कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमेशा परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी है, और देखिए एक चीज और अच्छा होता है, जब इसी प्रॉब्लम को हम वेक्टर फॉर्म में आपको बताएंगे तो कुछ और मेथड बताएंगे जिससे एक क्वेश्चन बनाने में और आसानी हो। आप खुद से एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन मान लोगे तो किसी प्रकार की कोई गलती होने की चांसेस नहीं होगी। बस हमेशा ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर वाला यह फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर रिजल्ट मिलेगा, और अगर दर्पण मूव करती है, मिरर मूव करती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करती है तो उसी स्पीड से इमेज भी मूव करती है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू।